हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, आज से मैं आगाज कर रहा हूं लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड आ रही है कि सर लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज और इंग्लिश के एमसीक्यूज हमें प्रैक्टिस करवाएं। तो पहले मैं लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इसके बाद फिर हम इंग्लिश के एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। आइए चेक कर लीजिएगा पहला क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग में जो पीएमडीसी का सिलेबस है उसमें 6 टॉपिक्स मौजूद हैं और जो एमडीकैट में क्वेश्चंस आने हैं लॉजिकल रीजनिंग के वो भी 6 हैं। इसका साफ मतलब है कि एक टॉपिक से एक एमसीक्यूज क्वेश्चन बनेगा। टॉपिक्स कौन से हैं देख लीजिएगा। लेटर एंड सिंबल सीरीज, लॉजिकल डिडक्शंस, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, कोर्स ऑफ एक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग, काज एंड अफेक्ट। अब ये क्वेश्चंस क्या हैं इनको हम समझेंगे बारी बारी। जब हम पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तब उसके एमसीक्यूज के अंदाज को, उसमें क्या कंटेंट होता है वो सारा समझ लेंगे। आज मैं आगाज कर रहा हूं लेटर सीरीज का, सिंबल सीरीज को बाद में करेंगे, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लेटर सीरीज को। चेक कीजिएगा पहला क्वेश्चन। ये आपके सामने इंग्लिश के अल्फाबेटिकल लेटर्स मौजूद हैं खास कॉम्बिनेशन में। पहली कॉम्बिनेशन है QAR, दूसरी कॉम्बिनेशन है RAS, तीसरी कॉम्बिनेशन है SAT, चौथी कॉम्बिनेशन है TAU और पांचवी कॉम्बिनेशन में आपने करेक्ट आंसर लिखना है। अब इस कॉम्बिनेशन को किस तरह से आपने सॉल्व करना है? सबसे पहले तो आपने लॉजिकल रीजनिंग के टाइप ऑफ क्वेश्चन को समझना है। मैंने जब इन अल्फाबेट्स को देखा तो मैं समझ गया कि मैं डील कर रहा हूं लेटर सीरीज को। जब भी लेटर सीरीज के क्वेश्चंस को आप डील करेंगे तो आपने 2 स्टेप्स में इसका सॉल्यूशन लाना होगा। 2 अहम स्टेप्स, गौर से सुनिएगा। पहला स्टेप, आपने रफ पेपर पे ABCD नोट कर लेनी है, A से लेकर Z तक। छोटा बच्चा बन जाना है। छोटा बच्चा बन के आपने रफ पेपर के ऊपर ABCD को तरतीब से नोट ज़रूर कर लेना है अगर आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। अब ये ख्याल रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं तो आपकी ABCD भी होनी चाहिए कैपिटल लेटर्स में। अगर क्वेश्चन में स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं तो आपने जो ABCD लिखनी होगी वो भी स्मॉल लेटर्स में लिखनी होगी। तो पहला स्टेप है रफ पेपर पे ABCD को A से लेकर Z तक नोट कर लेना तरतीब से। दूसरा और अहम स्टेप, इस क्वेश्चन को रीड कैसे किया जाए। रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको इस तरह पढ़ा QAR, RAS, SAT, TAU तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा। आपने हर कॉम्बिनेशन के अल्फाबेट्स को ब्रेक करके पढ़ना है। मैं यहाँ पर पहली कॉम्बिनेशन के पहले अल्फाबेट को उठा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। पहली कॉम्बिनेशन है QAR, उसमें मैं पहला अल्फाबेट उठा रहा हूं Q। बाकी 2 को इग्नोर कर दें, AR को इग्नोर कर दें। पहली कॉम्बिनेशन का पहला अल्फाबेट है Q, इसे मैंने येलो लाइन से अंडरलाइन कर लिया है। इसके बाद दूसरी कॉम्बिनेशन है RAS, उसका पहला अल्फाबेट अंडरलाइन कर रहा हूं जो कि है R। A और S को फिलहाल इग्नोर कर दें। तीसरी कॉम्बिनेशन है SAT, उसका पहला अल्फाबेट है S, A और T को इग्नोर कर रहा हूं। चौथी कॉम्बिनेशन है TAU, उसका पहला अल्फाबेट अंडरलाइन कर रहा हूं T, बाकी AU को इग्नोर कर रहा हूं। तो हर कॉम्बिनेशन के पहले अल्फाबेट को आपने नोट करना है और इन्हें आपस में कंपेयर करना है कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। Q के बाद R, R के बाद S, S के बाद T। अगर मैं यहाँ रफ पेपर पे आ जाऊं और स्टार्ट करूं Q से, जैसे कि यहाँ पर शुरुआत हुई है, तो Q के बाद देखें R के बाद देखें S के बाद देखें T। जो मेरे पास मैंने रफ पेपर पे काम किया है वो बिल्कुल इनके पहले अल्फाबेट्स के साथ मैच कर रहा है और तरतीब में आ रहा है। Q के बाद R के बाद S के बाद T। तो इसके बाद जो अल्फाबेट आ रहा है वो है U। तो मेरे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें मैं मार्क कर दूंगा U को कि भाई इसी तरतीब से अगर आए
Q के बाद R के बाद S के बाद T, तो T के बाद आना चाहिए U। आपने पहला अल्फ़ाबेट क्रैक कर लिया है। अब आते हैं दूसरे अल्फ़ाबेट की तरफ। छोड़ें अब पहले अल्फ़ाबेट को, छोड़ें तीसरे अल्फ़ाबेट को, आपने अब ध्यान देना है दूसरे अल्फ़ाबेट के ऊपर। पहली कॉम्बिनेशन का दूसरा अल्फ़ाबेट है A, दूसरी कॉम्बिनेशन का दूसरा अल्फ़ाबेट है A, तीसरी कॉम्बिनेशन का दूसरा अल्फ़ाबेट है A, चौथी कॉम्बिनेशन का दूसरा अल्फ़ाबेट है A। यानी कि दूसरा अल्फ़ाबेट किसी भी कॉम्बिनेशन में चेंज नहीं हो रहा, कोई पैटर्न नहीं चल रहा, एक ही चीज़ चल रही है, लगातार A लिखा हुआ है। तो लगातार A लिखा है तो आप भी इसको A ही लिख दो। आपका जो आंसर होगा उसका दूसरा अल्फ़ाबेट A होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कॉम्बिनेशन में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, तमाम कॉम्बिनेशंस में दूसरा अल्फ़ाबेट A है, तो आप भी दूसरा अल्फ़ाबेट A लिखेंगे। अब आते हैं तीसरे अल्फ़ाबेट की तरफ। तीसरे अल्फ़ाबेट में पहली कॉम्बिनेशन में आ रहा है R, दूसरी कॉम्बिनेशन में तीसरा अल्फ़ाबेट है S, तीसरी कॉम्बिनेशन में तीसरा अल्फ़ाबेट है T और चौथी कॉम्बिनेशन में तीसरा अल्फ़ाबेट है U। अब बाकी दो को इग्नोर करें, तीसरे अल्फ़ाबेट को आपस में कंपेयर करें। R के बाद S के बाद T के बाद U। अगर मैं अपने रफ पेपर पे जो मैंने ABCD लिखी है उस तरफ आऊँ तो मुझे यहाँ पर अगेन एक ख़ास तरतीब मिल रही है। तीसरा अल्फ़ाबेट R से शुरू हो रहा है, R को मैंने सर्कल कर लिया, उसके बाद S, उसके बाद तीसरा अल्फ़ाबेट है T, उसके बाद तीसरा अल्फ़ाबेट चौथी कॉम्बिनेशन में है U और U, यानी कि तरतीब चल रही है R के बाद S T U, तो इसके बाद जो अल्फ़ाबेट आना चाहिए वो है V। तो यहाँ जो मेरी कॉम्बिनेशन है उसमें मैं तीसरा अल्फ़ाबेट लिखूंगा V। तो मुझे मेरा आंसर मिल गया है UAV। चेक कीजिएगा ऑप्शंस में, पहला ऑप्शन है UAV, यही आपका करेक्ट आंसर है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है। UAT नहीं हो सकता, TAS नहीं हो सकता, TAT नहीं हो सकता। मैंने इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया है, सबसे पहले मैंने ABCD को नोट कर लिया तरतीब से रफ पेपर के ऊपर। उसके बाद जो क्वेश्चन को पढ़ने का अंदाज है वो बहुत मैटर करता है। मैंने किसी भी कॉम्बिनेशन को एक साथ नहीं पढ़ा, हर कॉम्बिनेशन को ब्रेक किया, पहले अल्फ़ाबेट को पहले अल्फ़ाबेट्स के साथ कंपेयर करके पैटर्न को समझा और अपने पास जो रफ पेपर में ABCD नोट की थी उसी पैटर्न को मैंने वहां से आइडेंटिफाई किया कि अगला लेटर कौन सा होगा। दूसरे अल्फ़ाबेट को समझा, वहां पर कोई चेंज नहीं आ रहा था तो मैंने भी उसको विदाउट चेंज लिख दिया और तीसरे अल्फ़ाबेट के पैटर्न को समझ के नेक्स्ट अल्फ़ाबेट को नोट कर लिया। आपने लेटर सीरीज में इन दो स्टेप्स को अगर समझ लिया या अपनाया तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे। थैंक यू।